हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। जीडीसी का एग्जाम कल हो गया और पेपर जो आया है वो हमने देख भी लिया है। काफी बच्चों से मेरी बात भी हुई। तो शुरू में कई बच्चों का कहना था पेपर इजी आया है। तो जो पहली बार जीडीसी का एग्जाम दे रहे हैं उनकी बात अलग है। जो पहले भी जीडीसी का एग्जाम दे रखे हैं या पेपर देखे हैं, तो पेपर जीडीसी का बड़ा इसी तरह आता है। हायर एजुकेशन और पीएचडी का पेपर थोड़ा लीक से हट के आया, तो उसके रिस्पेक्ट में कई लोगों ने कहा कि ये पेपर थोड़ा इजी है। तो ये कुछ चीजें हमने इस पर बनाया है। आंसर की इसलिए नहीं थी कि मैक्सिमम लोग आंसर मैच कर लेते हैं, तो आंसर की का बहुत मतलब नहीं है। और ऑफिशियल आंसर की भी उम्मीद करते हैं कि हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी। और ज्यादातर क्वेश्चन बच्चे मैच कर चुके हैं, कल से आज तक मैचिंग हो चुकी है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरे हिसाब से हमने इससे पहले वाले वीडियो में दी थी, वो पेपर का अकॉर्डिंग थोड़ा वैरी करती है कट ऑफ। पेपर हमने वो बताया था कि आपको सेफ जोन जैसा पेपर पिछले आ रहा था, थोड़ा मॉडरेट से ऊपर। ये पेपर जो जीडीसी का पैटर्न रहा है उसके अकॉर्डिंग ही रहा है। क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन इजी हैं, लगभग 40 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसे हैं जो यदि आपकी तैयारी है तो इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद थोड़ा आपको मैच द फॉलोइंग ये सब चीजों में फंसाया गया है। तो हम कट ऑफ की बात करें तो यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप फोन पे कर सकते हैं। 7905544237 ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि कोई मेंस रिलेटेड आपको तैयारी में दिक्कत आ रही है। क्योंकि मेंस का जो है टेस्ट सीरीज में लॉन्च करूंगा, लेकिन 14 जून के बाद, क्योंकि 14 को जीआईसी का एग्जाम है, तो 14 जून के बाद जो है जीडीसी मेंस का टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे। तो पहले हम कट ऑफ पर आ जाए। कट ऑफ समझने से पहले बहुत चीजें आपको समझनी है क्लियरली। पहला ये कि आप अपने क्लासरूम में देखा होगा बच्चों का स्ट्रेंथ, जो मेरे बच्चों से बहुत बात हुई, तो मतलब किसी भी क्लास में ऐसा नहीं था कि 24 सीट का प्लान होता है एक क्लास में, तो 24 में 20 बच्चा रहा, एक आध बच्चे में रहो लगा, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने बताया नहीं। तो ज्यादातर जो आया 12-13 वरना 5-6 5-6 4-5-6 इस तरह का, यानी ऑन एवरेज में मिलाऊं तो 40% बच्चा ही एग्जाम दिया है। ये लगभग निकल के आ रहा है कि 40% बच्चा एग्जाम दिया। मैं यहीं पर कर लूं पहले थोड़ा आगे। 40% यदि मैं मान लू, जो एक एक्सपेक्टेड था कि 5400 एप्लीकेंट हैं, 5200-5400, किसी ने कहा 5200, किसी ने कहा 5400, तो मैं 5400 मान लेता हूं। एप्लीकेंट्स कुल अप्लाई किए थे, एग्जाम कितने दिए यदि मैं इसको रफली मान लू, लगभग, तो ऑन एवरेज मैं मान लेता हूं कि 2400 बच्चा लगभग। ये भी फिक्स नहीं है, इसमें किसी ने कहा 5400 कहीं बताया था, कहीं 5200 करीब होगा ये ऑन एवरेज। तो मैं 2400 मान लेता हूं बच्चा। 2400 तो बच्चा ऊपर एग्जाम नहीं दिया, ऑन एवरेज में मान लू तो 2400 के आसपास दिया है। मैं 2500 कर दूं इसको, तब भी मान लीजिए मोटा मोटा, हालांकि 2400 ऊपर नहीं है, 2500 कर देता हूं। ठीक, 2500 में यदि हम कैटेगरी वाइज बात कर लें ओवरऑल, तो 2500 करीब बच्चा एग्जाम दिया। उससे कम हो सकता है, यानी ये मैं इसलिए बढ़ा के बता रहा हूं कि भाई बच्चे कहेंगे सर मेरे क्लास में ज्यादा बच्चा था, तो मैं ऑन एवरेज बता रहा हूं कि 40% ही जो रिव्यू बच्चों से बात करके निकल गया है, 40% करीब। तो ये इससे भी कम हो जाएगा, लेकिन मैं 2500 मान लेता हूं लगभग। तो अब हम लोग आते हैं कि क्या सीटें अपने पास हैं। तो सीटें अपने पास टोटल 87 है। ये हमने पीछे जो वीडियो दिया था उसी का हमने रखा है। और जो मिनिमम है वो 40 सीट आपका यूआर में है, ईडब्ल्यूएस में 8 सीट है, ओबीसी में 21 सीट है, एससी में 15, एसटी में 3 सीट है। जो गर्ल्स की सीट आप देख रहे हैं बेटा, वो इसी में पैरेलल रहेगी कि 11 से कम गर्ल्स नहीं होंगी, उससे ज्यादा तो स्कोर जो करेंगे। जो मिनिमम कट ऑफ आपका आ रहा था क्वेश्चंस का, तो मैं यदि 12 तो यानी 48 क्वेश्चंस की बात की जाए, मैं हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता हूं। यहां पर भी 48 क्वेश्चंस की बात थी, यहां पर आपका 42 क्वेश्चंस, यहां 42 क्वेश्चन नहीं 48, यहां भी सॉरी, ओबीसी है ना, 42 ये क्वेश्चंस की बात चल रही थी। यानी क्वेश्चंस आपको चाहिए, मिनिमम की बात ये है, मिनिमम कट ऑफ देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं क्या सीट है। देखिए आपके जो कॉल होगा 15 गुना होगा, तो 600, 15 के 60 हुआ, 600 प्लस होगा, 600 से कम नहीं। 600 मतलब 620 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, क्योंकि जो बच्चा एग्जैक्ट मार्क्स पर जितने रहेंगे उतने बुलाए जाएंगे। तो यहां पर भी 120 प्लस, 315 प्लस, 225 प्लस और यहाँ प्लस। अब हम यहां पर आते हैं यूआर पर, जो मेरी बातचीत बच्चों से हुई और जो पेपर का लेवल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पेपर बहुत टफ है, लेकिन जीडीसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है।
आप अच्छा कर गए, मेरा स्टूडेंट है कई जिन्होंने जो अभी तक आफ्टर नेगेटिव मार्किंग ये कह रहे हैं कि मेरा 90 आ रहा है। तो इस तरह बेटा बच्चे होते हैं, लेकिन बुलाया भी 600 बच्चा जाएगा, ये भी आप समझिए थोड़ा कि 600 बच्चों को बुलाना है। यह प्री एग्जाम है, स्क्रीनिंग एग्जाम है। इसके बाद अगला जो है आपका होगा, तो उसमें अकॉर्डिंग 3 गुना बुला के इंटरव्यू के जोड़ के मार्क्स, मतलब मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के फाइनल सिलेक्शन होगा। यदि मैं इस पर आऊं, पहले यूआर पर आता हूं। हमने कुल 24-2500 बच्चा कहा, मान लेते हैं कि SC/ST कैटेगरी का बच्चा आपका निकलने के बाद 2000 के आसपास आपका ये बच रहा है। मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। पूरा कैलकुलेशन जो मैंने दिया उसका बहुत रीजन है, शाम को काफी समय दिया हमने इस पे एनालिसिस करके, तो ये बना। ये मान लेता हूं कि टोटल 2000 बच्चा इसमें है, मान लिया मैक्सिमम। और यहां पर आपका जो बच्चा है वह जो है 400 से 500 के अराउंड है। 2500 मैंने कर दिया इसको, इससे कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये आप जान लीजिए, बच्चा इससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि जो भी बच्चे आपके फ्रेंड्स वगैरह एग्जाम में दिए हैं, अपने रूम में पूछेंगे, तो कई बच्चों ने मुझसे भी कहा मेरे रूम में 5 बच्चा था, कुछ ने कहा सर 6 बच्चा था, किसी ने कहा 10, मतलब। लेकिन मैंने ये किसी से नहीं सुना कि 24 बच्चों में 20 बच्चा था। रहा होगा एक आध में अलग बात है, लेकिन बच्चा ऐसे ही था। तो ऑन एवरेज हम लोग ये मान के चलते हैं। तो अब इसमें यदि हम इन 3 में से बात करें तो देखा जाए तो ये तीनों आप मिला लोगे तो 600, ये 6 3 9 और ये 10, यानी लगभग ऑन एवरेज यहाँ पर आपको 1000 प्लस बच्चा कॉल होगा। यानी ओवरऑल 50% बच्चा, यानी 1000 प्लस को बुलाना है। ठीक, अब हम इसमें आते हैं। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं दे रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं बेटा, क्योंकि 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, तो आप अपने आप निकाल लोगे मेरा कितना क्वेश्चन बच रहा है। और पॉइंट्स में जाएगा तो वेरी करेगा ही। तो यहां पर जो मेरा अपना आकलन है कि 60 क्वेश्चन जिसके रह जाएंगे टॉप, यानी क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस की आफ्टर निगेटिव। अलग से पेज में इसलिए नहीं ले रहा हूं कि इसमें आपको समझना आसान है। तो जो आफ्टर निगेटिव आपके पास बचेगा यूआर में, यदि आपके 60 क्वेश्चन हैं, मैं आपको फिर बता दूं, आपको भले लग रहा हो नहीं इससे ऊपर जाएगी, लेकिन मेरी एनालिसिस है कि इससे नीचे भी हो सकता है। 60 क्वेश्चन आपके पास रह जा रहे हैं तो आप मेंस लिख रहे हो, 60 क्वेश्चन से नीचे भी हो सकता है। क्योंकि 600 बच्चा बुलाना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ठीक है आपके किसी फ्रेंड का 90 सही हो रहा है, किसी का 100 सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर आप देखेंगे तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। जब घटना शुरू होगा तो फिर बहुत तेजी से नीचे आता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जब एग्जाम देके निकले तो 105 बताया, अब वो कह रहे हैं कि सर मेरा 70 प्लस होगा, 70 से नीचे नहीं जाएगा। तो ओवरऑल तो वो 30 नीचे आ गए ना। आप समझिए पहले बात को, यदि आपने 102 किया और 70 प्लस मान रहे हैं तो 28-30 नीचे आप आ चुके हैं। तो इसीलिए ऑन एवरेज जो बच्चा है वह 60 की बात की जाए, यदि 60 क्वेश्चन के मार्क्स रह जाते हैं आपके पास तो यूआर में आप मेंस लिखोगे। नीचे एक आध का हो सकता है, मतलब 60 वाला सेफ है। मेन समस्या ईडब्ल्यूएस में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सीटें सिर्फ 8 है और बच्चा 120 बुलाया जाएगा, और ईडब्ल्यूएस में ज्यादातर बच्चा यूआर वाला ही है। तो यहां कट ऑफ की जो उम्मीद हम कर रहे हैं ये थोड़ा ऊपर होगी। तो इसमें मेरा मानना है कि 65 वाला सेफ है, 65 क्वेश्चन इसके पास हैं वह सेफ है। उससे नीचे भी हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन 65 वाले को मैं सेफ मानता हूं इजी वे में। आपसे फिर कह दूं, मेरिट थोड़ा नीचे जा सकती है, ऊपर की संभावना हमें नहीं है। आंसर की आ जाएगी तो आप देखिएगा जिसने भी जितना जोड़ा है 1-2 क्वेश्चन कम ही होगा, ये जान लीजिए। आंसर की के बाद कभी किसी को मैंने बढ़ते आज तक नहीं सुना, घटता ही 1-2 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री में अभी भी बच्चे बहुत ज्यादा मैच नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जो मैचिंग का तरीका होता है, हम लोग भी अपने समय में रहे, तो आदमी उसको ढूंढता है जो उसको गलत लगता है, जिसको उसने गोला किया बाद में रंग दिया, जिसको उसने सही मान के किया उसे नहीं चूज करता। वो डिस्कशन जब करेगा, या फिर क्योंकि अभी 14 को जीआईसी का एग्जाम लगा है तो ज्यादातर लोग जो है बहुत ज्यादा खोजबीन नहीं कर रहे, दोस्त यार से बात करने पर या गूगल लेंस वगैरह देख लिया, तो कुछ आंसर गूगल लेंस से भी गलत आते हैं बेटा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए बुक से यदि मिला रहे हैं तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा। तो इसलिए बता रहा हूं 65 क्वेश्चन यदि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 65 आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। हो सकता है नीचे भी हो जाए, इसके ऊपर की उम्मीद मुझे नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में थोड़ा वेरिएशन इसलिए क्योंकि बेटा बच्चा 120 से 130 के बीच बुलाया जाएगा। अब आते हैं अपने ओबीसी कैटेगरी में, 315 प्लस यानी 315 से 320-30 इस तरह बुलाया जाएगा बच्चा। तो इसमें जो बच्चा बुलाया जाएगा इसका कट ऑफ भी जो है वो आपका
यूआर से ज्यादा होगा, देखिए यूआर से ज्यादा ईडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ होगा और ओबीसी का भी होगा। तो ये 60 से 65 के बीच में, मतलब यदि 65 है तो आप सेफ है, इसके बीच में वैरी करेगा। यदि ये घटेगा 1-2 नंबर तो ये सब भी घटेंगे, सीधी सी बात है। अब यहां पर मैं आता हूं एससी एसटी में बात की जाए तो भाई 42 क्वेश्चन तो कट ऑफ वही लगा हुआ है, मिनिमम बार आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 42 क्वेश्चन मिनिमम बार लगा हुआ है। तो यहां पर जो बच्चा होगा, इस जगह मैं एसटी की बात करूं तो इसमें 45 क्वेश्चन वाला कॉल हो जाएगा, 42 वाला भी हो सकता है, मैं 45 पेपर के हिसाब से बढ़ा देता हूं। इस जगह पर मेरा मानना जो है ये है 48 से 50, ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन 50 ऊपर की मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि बच्चा 225 बुलाया जाएगा। 225 है ह्यूज, मतलब भाई कोई बच्चा अच्छा कर रहा है, 80-85 पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है कि एक ही सीट है, 225 प्लस बच्चा बुलाया जाएगा। पेपर को आप कई बार देखेंगे तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन वो वन लाइनर क्वेश्चन की संख्या 30-35 है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, बाकी चीजों में दिमाग लगाना है, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। जिसने प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर रखी है उसकी जो है गलतियां कम होती है, प्रैक्टिस में आपको थोड़ी कमी रह गई या वहां प्रेशर बिल्डअप हो गया। ऐसे मेरा एक स्टूडेंट बता रहा था कि सर मैंने क्वेश्चन कई टिक किए थे और बाद में बबल नहीं कर पाए, तो ये प्रेशर है भाई, क्योंकि आपको क्वेश्चन कम ही करने थे, आपने क्वेश्चन टिक किया फिर भी आप बबल नहीं कर पाए, इसके मतलब प्रेशर बिल्डअप हो गया। तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर बैठकर पेपर देखना और एग्जामिनेशन हॉल में करना, दोनों में फर्क होता है। वो देखिए मैं कुछ भी कहूं तो पेपर इजी बार बार कहने से क्या होता है, यार इसके बाद भी गलती बढ़ जाती है, लगता है इतना इजी कैसे आ गया, इसमें तो ये नहीं हो सकता, तो उसमें भी टाइम किल होता है, वो इजी सोच के भी टाइम किल होता है। तो यह जो मेरा तरफ से कट ऑफ है, यूआर में यदि आपका 60 है तो यू आर सेफ, ईडब्ल्यूएस में 65 है तो सेफ है, नीचे भी जा सकता है, यहां भी आपका 60-65 के बीच में है, यूआर से ज्यादा जाएगी ओबीसी की, कंफर्म है, तो मतलब 62-63 हो सकता है। यदि ये 58 होगा तो ये आपका थोड़ा नीचे होगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। एससी में यदि आप 45 पर भी हो सकता है, मैंने कहा तो नहीं होगा, लेकिन 48 से 50 है तो आप सेफ जोन में है, बाकी तो भाई ठीक है। और एसटी में आपका 45 क्वेश्चन है, क्योंकि 42 तो मिनिमम कट ऑफ ही है, तो 42 पर भी हो सकता है एसटी में कॉल हो जाए, बच्चा ज्यादा एसटी में नहीं मिलता है, मतलब कि क्योंकि अपने एसटी की संख्या बहुत कम है, ये एसटी आपको जो बच्चे हैं उनको भाई यहाँ के होंगे तभी मिलेगा रिजर्वेशन का लाभ, इसीलिए इसमें जो है 45 मैंने कहा 42 वाले की भी कॉल हो सकती है, यदि 42 बच रहे हैं तो भी कॉल हो जाएगी। यहाँ भी आपको हमने 48 कहा है तो 45 पे भी हो जाए, थोड़ा नीचे भी हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का यूआर से ज्यादा जाएगा, ये कंफर्म है। तो यह कट ऑफ जो मैंने बताई है, इतनी उम्मीद रखिए। पेपर जो आपको इजी लग रहा है, पेपर कई बार देखेंगे आप, मैं नहीं कहता बच्चों के 90 सही नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये संख्या कम है। 70 प्लस जो बच्चे ज्यादा कहने वाले हैं, संख्या 40% ही है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। 15 गुना बुलाया जाना, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने अपनी तरफ से दे दी है, और ऑफिशियल की आएगी तो फिर एक बार मैं फिर बता दूंगा कि तब और एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा अभी क्योंकि 14 को उसको जीआईसी प्री देना है मैक्सिमम बच्चों को, तो अभी वो ज्यादा क्वेश्चन मिलाने चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, सफर में बच्चे हैं, कुछ कल रात में पहुंच गए, कुछ आज दिन में पहुंच जाएंगे अपने अपने घरों पर, और फिर वो जीआईसी प्री के लिए लग जाएंगे, और लगना भी चाहिए। जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई और पेपर का जो लेवल मैंने शाम को समय देके देखा, उस हिसाब से ये कट ऑफ है। आपने इसमें आ रहे हैं तो अभी मेंस की तैयारी अभी आपको नहीं करनी है, कि आपके पास भाई एग्जाम है जीआईसी का, उसमें लगिए, और यदि आपका जीआईसी नहीं है, आपके पास पॉलिटेक्निक है, उसमें लगे रहिए। मेंस की तैयारी में सिंपल तरीका है, यदि आपके पास मान लो जीआईसी नहीं, इनका बीएड नहीं है, तो वो बेटा अपना जो आपने पढ़ा है प्रीम, उसे पढ़ना स्टार्ट करें, क्वेश्चंस वगैरह देखें। हम जो बैच स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज का, वो स्टार्ट करेंगे 14 जून, जब जीआईसी फ्री हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, सभी को शुभकामनाएं। पेपर में आपसे फिर कह दूं, इजी देखने में लग रहा है, इतना इजी नहीं है, पेपर कभी इजी नहीं होता है, पेपर जैसा लेवल पूछा जाता है, थोड़ा उससे ऊपर थोड़ा नीचे, तो मेरिट उसके अकॉर्डिंग 5-7 क्वेश्चन ऊपर नीचे वेरी करती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।